अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और एक इंदिया यह भी दिया गया है कि मोहसिन नकवी की तैनाती के हवाले से रोड पावर का मुजाहरा किया जाएगा, रोड शो का मुजाहरा किया जाएगा। आली जहां हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर, उनसे जरा मजीद बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जनाब क्या सूरत हाल है वहां पर। आली जी ये बताइएगा क्या सूरत हाल है? 45 इस्तीफे वापस लेने का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया है, अब इसका प्रोसीजर क्या हो सकता है, क्या मामला हो सकते हैं? जी बिल्कुल सलमान, आज सुबह से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो पार्लियामेंट से कभी स्पीकर हाउस का रुख करते हैं और फिर स्पीकर हाउस से अब फाइनली उन्होंने इलेक्शन कमीशन का रुख किया। उनकी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही, जहाँ पर भी वो जाते थे कहीं खारदार तारें लगा के उनका रास्ता रोका जाता था, कहीं मरकजी दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। अब फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं यहाँ पर धरना दिए हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ने 2 रुकनी वफद जो है आमिर डोगर की क़यादत में उनको तलब किया है। आमिर डोगर और रियाज फतियाना इस वक्त इलेक्शन कमीशन हुकाम के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और इन्होंने दरख्वास्त जमा कराई हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 45 MNAs हैं उन्होंने इस्तीफ़े विड्रॉ करने का फैसला किया है, तो इस दरख्वास्त को जो है वो कबूल किया जाए और इस दौरान अगर स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इलेक्शन कमीशन को कोई मरासला मौसूल होता है जिसमें कहा जाता है कि इनको डी नोटिफाई किया जाए तो उसको डी नोटिफाई ना किया जाए। तो इस हवाले से अभी आमिर डोगर साहब तकरीबन आधे घंटे से इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद हैं। वो जब बाहर आते हैं तो उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि आया इलेक्शन कमीशन इसका प्रोसेस जो होता है आली जा वो यही होता है तकरीबन कि आप डी नोटिफाई करने से मना करते हैं और कहते हैं हमने जो इस्तीफे दिए हम उसको वापस ले रहे हैं, या एक दफा आपने इस्तीफा जमा करा दिया, अब ये स्पीकर का इख्तियार है कि वो इलेक्शन कमीशन को कहे कि इसको डी नोटिफाई कर दिया जाए। लेकिन अब इन्होंने अपना बाकायदा तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, तो क्या स्पीकर के पास ये इख्तियार है या नहीं कि वो डी नोटिफाई का कह सके इलेक्शन कमीशन को? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमने कुछ लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि अभी जब दरख्वास्त मौसूल हुई है इलेक्शन कमीशन को तो इलेक्शन कमीशन हुकाम दोबारा जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली से रुजू करेंगे और उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है उस हवाले से आगाह करेंगे और हतमी तौर पर जो फैसला है वो स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे कि इनको डी नोटिफाई करना है या नहीं। ठीक है, और ये भी कहा जा रहा था कि जनाब एक आप बयान हल्फी दे दें कि ये इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं, क्या ये भी तरीक़ेकार होता है? इस हवाले से कानूनी माहिरीन से बात की जा रही है, हम कोशिश करेंगे किसी कानूनी माहिर से बात करके जो कानूनी नुक्ता है वो भी अपने नाज़रीन के सामने पेश किया जाए। लेकिन इस वक्त फिलहाल सूरत हाल ये है कि आमिर डोगर साहब जनाब विफाक में भी और पंजाब में भी सूरत हाल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है। 45 इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं वो एहतजाज भी कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर भी मौजूद हैं और ये एप्लीकेशन जमा कराई गई है कि जनाब हमारे 45 इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। और क्योंकि इम्कान ही जाहिर किया जा रहा है कि जिस तरह से 80 के करीब इस्तीफे मंजूर कर लिए गए थे, मजीद 45 इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएंगे। लेकिन साथ साथ जनाब जो पंजाब की सूरत हाल है वो भी बहुत ज़्यादा इस वक्त गंभीर होती हुई चली जा रही है। मोहसिन नकवी की तैनाती के बाद, मोहसिन नकवी के हल्फ उठाने के बाद अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको अदालत में चैलेंज करने जा रही है? क्या सूरत हाल है?